नहीं बनेगा। आपको लगेगा ये सब रूट लग गया, अरे रूट लग गया फिर और कुछ है नहीं, सिर्फ रूट लग गया और आपके दिमाग को आकर के उलझा दिया। ये रूट लग करके आपके दिमाग को उलझा दिया है तो कुछ नहीं है। आंसर हमें अभी बोल देंगे कि आंसर आने वाला है, लेकिन वहां पर देखोगे थोड़ा मजा आएगा, बड़ा इंटरेस्टेड है। देखो ना 2 मिनट में क्वेश्चन का हल हो जाएगा। अब कितना भाई, ये है √2x प्लस √3y अब बराबर कितना 0। बताओ ये प्लस में उधर गया तो बोलना बोलना भाई बोलना, देखो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अभी ये हो गया -√3y, हुआ कि नहीं हुआ बताओ, हुआ कि नहीं हुआ। अभी बताओ √2 कौन में गुना में पड़ जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर मिल गया सर √3y बटा कितना √2। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत एकदम कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा आपका क्या है इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन है √3x माइनस √8y अब बराबर कितना भाई साहब 0 है ना। अब आपको x मान क्या करना है, पुट करना है। तो x मान इसका मतलब √3x है, √3x है, इसका मतलब बाबू है √3 गुना x, √3 गुना x। इसका मतलब हो गया भाई साहब √3 x मान पुट करोगे कि नहीं करोगे बताओ, करोगे कि नहीं करोगे। अरे रोड के बगल में पड़ा रहे तो थोड़ा थोड़ा तो गाड़ी का आवाज तो आ ही जाएगा ना भाई, क्योंकि देखो फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको, जो मैं माइक यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा अच्छा वाला यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी रोड के सामने है तो फिर थोड़ा तो कुछ गड़बड़ी होगा ही। अब क्या होगा √3, अब √3 गुना x का वैल्यू पुट करोगे तो x का वैल्यू पुट करोगे तो x का वैल्यू तो आपको आया हुआ बस x का वैल्यू चुपचाप उठा के रख दो तो रखोगे तो होगा कौन सी -√3 y तो y नीचे कितना होगा √2, कोई दिक्कत। अब -√8 y तो √8y लिख दो बराबर कितना हो गया 0। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब बच्चा तुमको अगर ये बात थोड़ा सा भी जानकारी टीचर पढ़ाया होगा सतमा मटमा नम्मा मत खटा खटा बोलोगे। √3 गुना √3 बताओ कितना होगा 3, √2 गुना √2 कितना होगा 2, √5 गुना √5 कितना होगा बताओ 5। अब ये बात तुमको नहीं आएगा तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। चलो फिर बता दे दिया लो समझ लो यहाँ से। अब कितना हो गया √3 गुना √3 कितना होगा 3 होगा कि नहीं होगा, माइनस है -2 y है तो y दो और नीचे कहता है √2 लिख दो, कोई दिक्कत। आप ध्यान देना माइनस ये भाई √8 को तुम कुछ लिख सकते हो, तुमको पता होगा, तुम थोड़ा सा अगर पढ़ा होगा ना वर्गमूल तुमको पता होगा कि 8 को तुम फैक्टर करके लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2 में से निकल जाएगा तो ये हो गया 2√2 कोई दिक्कत। ये हो गया आपको 2√2 और y तो y दीजिए बराबर कितना है 0, कोई दिक्कत। समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या तुम अब ये माइनस में उस पार भेजेंगे तो क्या होगा प्लस में, माइनस उस पार रहेगा तो क्या होगा प्लस में, यानी आपको हो गया -y बराबर कितना है √2 इधर आ गया कितना है 2√2 और y है कौन सा हो गया y, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कोनिया कोनी क्या कर देंगे गुना, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो कोनिया कोनी गुना करोगे तो बाबू याद रखना कि या इससे गुना करोगे 2√2 को गुना करोगे किससे √2 से, 2√2 को √2 से गुना करोगे तो √2 गुना √2 भी तुरंत बताए √2 गुना √2 क्या हो गया 2 आई 2 तो यही है तो 2 × 2 हो गया 2 दूना 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका मतलब हो जाएगा ये भाई सब याद रखना ये हो गया माइनस कितना 1 से गुना करोगे तो वही फर्क नहीं पड़ेगा, यानी -3y होगा कि नहीं होगा बताओ, ठीक है। इधर कितना हो गया ये हो गया आपको 4y नहीं होगा क्या कि √2 को 2 से गुना किया √2 गुना √2 आपको कितना आ गया 2 और पहले 2 था 2 दूना 4 यानी 4 हो गया। अभी प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, यानी 3y माइनस कितना 4y बराबर कितना 0, 4y 3y क्या हुआ 7y, यानी भाई माइनस और माइनस 3 रुपया कर्जा पहले से था फिर 4 रुपया कर्जा कर लिया यानी कर्जा ही हुआ, यानी आ गया आपका 0। 7 गुना में उधर जाएगा 0 के साथ कोई भी भिड़ेगा कट के मरेगा, यानी आपको y बराबर आंसर आ गया बच्चे 0 बट्टा -7, यानी जो रियल इसका आंसर आने वाला है क्या, यानी y बराबर आपको आएगा कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है भाई साहब उसका आंसर क्या आता है 0। अब देखो अब y का मान आपका 0 आ गया, y का मान क्या आ गया 0। मैं किस विधि से हल कर रहा हूं, प्रतिस्थापन विधि, भूलना नहीं बच्चों क्योंकि मैंने x बराबर आपको निकाल दिया, x बराबर मैंने इक्वेशन निकाला है, ये कौन विधि प्रतिस्थापन विधि है। अब फिर क्या करो y का मान कहां पर पुट कर दो, समीकरण फर्स्ट में दो आंसर आएगा y का मान फास्ट में रखने पर भाई साहब हम आंसर को ऑपरेशन करके निकालते हैं, ऑपरेशन करके निकाले चाहिए बुनियाद पर टेंशन तो नहीं ले ऑपरेशन करके आंसर निकाले चाहिए। अब कितना होगा यानी x बराबर जो आपको आंसर आने वाला है x बराबर ये हो गया माइनस कितना है √3 गुना कितना हुआ अब बटा कितना है √2 होता है, ध्यान से x बराबर तो -√3 गुना y का मान कितना पुट करबो 0 अब बटा कितना है
टू। अब ध्यान दो x बराबर 0 को गुना करबो ककरो से की होता है 0 अब बटा कहता है रूट 2 और 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया तो आंसर क्या आता है 0 यानी x मान भी कितना आ गया 0 x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। मजा आया कि नहीं आया? बिल्कुल मजा आ गया होगा। अब आपसे बच्चे क्वेश्चन मिला हुआ है ये मैंने जो थोड़ा सा बस कुछ नहीं इसको दशमलव उड़ा लोगे दशमलव उड़ा करके एलसीएम करोगे आपको इजीवी में बन जाएगा। लेकिन हो सकता है आपसे क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं सोल्यूशन कर दूंगा ठीक है। लेकिन देखो है नहीं दशमलव उड़ा लेना तुम कुछ नहीं करना इसमें ये 0.2x है ना नीचे करना दशमलव उड़ा दोगे तो दशमलव क्या हो गया उड़ गया। अब प्लस कहता है 0.3y है ना तो दशमलव उड़ा लोगे क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है तो एक देकर के दशमलव 0 दोगे कि नहीं दोगे। एक अंक के बाद क्या 0.2 है तो अंक को देखना एक्स को मत देखना एक्स के लेकर के घबराना मत अंक को देखना तो 0.2 है तो एक दीजिएगा एक 0 दीजिएगा दशमलव उड़ गया 3 है एक अंक है एक देकर के एक दशमलव दिया 0 दिया दशमलव क्या आ गया उड़ जाएगा ये। यहाँ कहता है 1.3 है इसका भी उड़ा दो तो एक दिया दशमलव के बाद 0 दशमलव क्या आ गया उड़ गया यानी आपको मिल जाएगा 2x बटा कितना 10 अब प्लस 3y बटा कितना 10 अब बराबर कितना 13 बटा 10 13 बटा 10। अब 10 का एलसीएम करोगे क्या होगा भाई 10 यानी आपको हो गया कितना एलसीएम आ गया 10 यानी 2x प्लस कितना 3y 3y बटा कितना हो गया 10 इधर कितना हो गया 13 बटा 10। अब ऐसा कैसे हुआ बच्चे आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि 10 का एलसीएम मैंने किया तो कितना आ गया 10 आ गया। अब 10 को एक बार पढ़ेंगे 10 2x को एक बार पढ़ेंगे 2x प्लस था तो प्लस हो गया। अब देखो 10 को क्या करेंगे 10 को कितना बार पढ़ेंगे 10 मिलेगा एक बार और 3y को एक बार पढ़ेंगे क्या हो गया 3y ये हो गया 13 बटा 10 का 13 बटा 10 मैंने लिख दिया। अब मैंने कहा था कि नीचे नीचे आप क्या कर सकते हो काट सकते हो। अब मैंने क्या क्या काट दिया था आपको हो गया 2x प्लस 3y बराबर कितना गया। अब आपका एक रियल इक्वेशन मिल गया। आप ऐसा इक्वेशन को चाहते थे कि हमको ऐसा इक्वेशन मिल गया। अब ऐसा इक्वेशन आपको मिल गया ना तो आप क्या कर सकते हैं इस विधि से आप आसानी से चाहे विलोपन कहे प्रतिस्थापन कहे या वर्गमूल विधि कहे आप तीनों विधि से आप आसानी से क्या कर सकते हैं मान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको मैंने आप ये अगर आपको निकल गया तो आपको लग रहा होगा सर मुझे तो इसी के लेकर के टेंशन था इसी के लेकर चिंता था चिंता मैंने खत्म कर दिया जाओ कर दिया ना खत्म। अभी देखो जाएगा बोझ का जाएगा करना जाएगा बोझ हाँ ठीक है। तो ये क्या हुआ आपको ऐसा जब मिल गया तो क्या बताओ हल होगा कि नहीं होगा अब हल हो जाएगा। तो और भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसे इजी भी बना लेना। तो मैं आप कहूंगा कि ये भी था इसको भी आप बना सकते थे बट थोड़ा सा टाइम के अभाव में फिर मैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। आज तक यहीं तक जय हिंद जय भारत।